हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन। टाइटल है आई नीड यू और एपिसोड नंबर तो आप जानते ही हैं, एपिसोड नंबर है 45। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आई होप आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही हो। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सिंघानिया मेंशन 1 महीने के बाद पूरे 1 महीने बीत चुके थे। शनाया 1 महीने से बेडरूम में बंद थी, बालकनी भी बंद थी। हर रोज़ शनाया का खाना रूम में आ जाता था, पर शनाया को रूम में कोई इंसान नहीं दिखता था। शनाया पूरे दिन रूम में इधर उधर घूमती रहती थी। धीरे धीरे उसे बहुत अकेला महसूस होने लगा था। शनाया को ऐसा लगता था मानो इस पूरी दुनिया में वो अकेली है। वो अकेले रोती रहती, चिल्लाती, पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था। या शायद था लक्ष्य। उसकी नज़रें हर वक्त शनाया के ऊपर ही थी, क्योंकि बेडरूम में कैमरे लगे हुए थे जिससे शनाया अनजान थी। शनाया सुबह जब भी वॉशरूम जाती और बाहर आती, उसी बीच उसका खाना आ जाता था। शनाया कई बार ट्राई करती कि वो किसी भी इंसान को देख ले, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती। रात का वक्त शनाया खाना खा चुकी थी। वो इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। शनाया की नज़र टाइम पर जाती है। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। शनाया खुद से बहुत हो गया, आज मैं सोऊंगी ही नहीं। लक्ष्य आज रात को ज़रूर आता है, वो आज भी आएगा बोलकर शनाया वेट करने लगती है। थोड़ी ही देर में शनाया की आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर के बाद डोर खुलता है और लक्ष्य अंदर आता है। लक्ष्य डोर बंद करके अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है। लक्ष्य बेड पर झुककर शनाया के फोरहेड पर किस करता है और जाने के लिए मुड़ता है। तभी शनाया लक्ष्य का हाथ पकड़ लेती है। लक्ष्य के फेस पर एक एविल स्माइल आ जाती है। शनाया उठकर बैठते हुए डोंट गो लक्ष्य। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य कुछ नहीं कहता। वो बिना पीछे मुड़े शनाया से अपना हाथ छुड़ाता है और आगे बढ़ जाता है। तभी शनाया बेड से उठकर लक्ष्य को पीछे से हग कर लेती है। लक्ष्य अपनी जगह पे ही रुक जाता है। शनाया लक्ष्य की पीठ पर गाल रखते हुए प्लीज़ मत जाओ लक्ष्य, मैं नहीं रह सकती ऐसे, मुझे कोई चाहिए। लक्ष्य शनाया की बात सुनकर लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करता है। शनाया आंसू भरी आंखों से लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए कोई चाहिए डॉल। शनाया लक्ष्य के सीने से लगकर कोई नहीं, तुम मुझे चाहिए, आई नीड यू लक्ष्य, प्लीज़ मत जाओ बोलते हुए शनाया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लक्ष्य शनाया के सिर को सहलाते हुए डॉल रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ओके बोलते हुए लक्ष्य अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है। लक्ष्य वहीं शनाया लक्ष्य से अलग होती है। लक्ष्य के एक्सप्रेशन नॉर्मल हो जाते हैं। शनाया लक्ष्य की आंखों में देखते हुए प्रॉमिस तुम नहीं जाओगे ना। लक्ष्य शनाया के आंसू को पोंछते हुए तुम्हें आइडिया है डॉल, तुम मुझसे क्या प्रॉमिस मांग रही हो। शनाया लक्ष्य को देखते हुए मजबूर तुमने ही तो किया है ना लक्ष्य, ऐसी पनिशमेंट कौन देता है, तुम जानते हो ना कि मेरी क्या हालत है। फिर भी बोलते हुए शनाया अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती है। लक्ष्य शनाया का चेहरा अपनी तरफ करके शनाया के सिर से अपना सिर जोड़ के आई नो डॉल, पर तुम्हें पनिश करना भी तो इम्पोर्टेंट था ना, तुम्हें एहसास दिलाना ज़रूरी था कि मेरे बिना तुम नहीं जी सकती, ना चाहते हुए भी। मैं तुम्हारी ज़रूरत बन चुका हूँ डॉल, एंड आई प्रॉमिस यू तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊँगा मैं, और ना तुम्हें जाने दूँगा बोलकर लक्ष्य पीछे हो जाता है। शनाया बस एक टक लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़कर उसे बेड के पास ले जाता है और बेड पर बैठा देता है। शनाया अभी भी लक्ष्य को ही देख रही थी। लक्ष्य शनाया के पास बैठकर इतनी शिद्दत से देखने की वजह डॉल। शनाया फोरहेड से सर टिकाकर शनाया हेडड्रेस से सर टिकाकर तुम हो वजह, तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत करती हूँ लक्ष्य, जितना तुमने अब तक मेरे साथ किया उस वजहों से
फिर भी तुम मुझे पूरी तरीके से समझ नहीं आते। वाई? लक्ष्य शनाया के सिर अपने कंधे पर रखते हुए, माय लिटिल डॉल, तुम बहुत इनोसेंट हो। लक्ष्य सिंघानिया को समझना इज नॉट एज अ सिंपल यू थॉट डॉल। आज तक मैं खुद को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया, तो तुम तो बहुत नई हो। शनाया इस बार को इग्नोर करके हुए, अगर मैं आज जग नहीं रही होती तो तुम मुझे कब तक ऐसे ही बंद करके रखते डॉल। लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए, तुमसे ये किसने कहा कि तुम अब फ्री हो डॉल। शनाया नजरें उठाकर लक्ष्य को देखकर, अगर मुझे फ्री नहीं करना होता तो तुम यहाँ नहीं रुकते। अब मेरे सवालों का जवाब दो। लक्ष्य तिरछा मुस्कुराते हुए, डॉल, तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी मर्जी से जाग रही थी? शनाया हैरानी से लक्ष्य को देखते हुए, व्हाट यू डू मीन? लक्ष्य शनाया के बाल कान के पीछे करते हुए, तुम्हारी रात के खाने में स्लीपिंग पिल्स होती थी डॉल, जो आज नहीं थी, क्योंकि आज मुझे तुम्हारी पनिशमेंट ख़त्म करनी थी। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया को गुस्सा आने लगता है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए गुस्से में, आर यू आउट ऑफ कंट्रोल? माइंड योर लक्ष्य, तुम जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इट्स माई 4 मंथ और 1 महीने, मतलब जब से मेरा तीसरा मंथ स्टार्ट हुआ है तब से तुम मुझे स्लीपिंग पिल्स दे रहे हो। लक्ष्य, तुम्हारी वजह से मेरा बेबी को कुछ। शनाया ने इतना ही कहा था कि लक्ष्य शनाया के होंठों पर अपनी उंगलियों को रखकर शनाया रुक जाती है और लक्ष्य को देखने लगती है। लक्ष्य शनाया के होंठों पर उंगलियां रखते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉल, बेबी वो अकेले तुम्हारा नहीं है डॉल। दूसरी बात कि स्लीपिंग पिल्स मैंने तुम्हें दी थी, वो बहुत लाइट डोजेस की थी, जिससे तुम्हें सिर्फ 1 घंटे की नींद आती थी, बाकी बाद में तुम खुद सो रही होती थी। तीसरी बात, जो तुम्हारे अंदर है वो मेरा भी है, मुझे उसे हर्ट करने का कोई शौक नहीं है डॉल। बोलकर लक्ष्य शनाया के होठों पर उंगलियां हटा देता है। शनाया बेड पर लेटे हुए, आई डोंट ट्रस्ट यू। लक्ष्य लेट कर शनाया को अपनी बाहों में भर के, आई नो डॉल एंड आई डोंट केयर। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया कुछ नहीं बोलती और थोड़ी ही देर में सो जाती है। हे फ्रेंड्स, तो क्या लगता है लक्ष्य शनाया को ऐसा कब तक टॉर्चर करने वाला है? और ऐसी पनिशमेंट क्या आपने कभी सुनी है जिस तरह ने लक्ष्य ने शनाया को दी? कब तक शनाया इस तरीके से लक्ष्य का टॉर्चर सहने वाली है और कब वो इस कैद से आज़ाद होगी? कहानी को आगे सुनने के लिए इस कहानी को बहुत सारा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।